अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य एक्शन शुरू कर दिया है। समंदर से लेकर जमीन तक ईरान के तमाम तटीय ठिकाने इस वक्त धधक रहे हैं। एक एक कर ईरान के कई बड़े शहर मिसाइल हमलों से दहल उठे हैं। बंदर अब्बास में भीषण बमबारी हुई है। रणनीतिक बंदरगाह आग के गोले में तब्दील हो चुका है। सिरिक में आसमानी आफत बरसी है। यहाँ लगातार बारूदी बरसात हो रही है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार पर बड़ा मिसाइल अटैक हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उधर कंगन में भीषण धमाके सुने गए जिससे पूरी जमीन कांप उठी। ओमान की खाड़ी के पास स्थित जास्क में जोरदार धमाका हुआ। सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। अमेरिका अपने बॉम्बर बेड़े को ईरान पर बारूदी बारिश करने के लिए तैयार कर रहा है। इस बार अमेरिकी वायुसेना अपने दो सबसे खतरनाक बमबाज को जंग में उतार सकती है। B-1B लॉन्चर और B-21 रैडर बॉम्बर के लिए अमेरिका में एक बेस तैयार किया जा रहा है जहां इन बमबाजों को तैनात किया जाना है ताकि फिर जंग में उतरना पड़े तो पहले वार में ही दुश्मन का काम तमाम कर सके। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बमबाज दुश्मनों की हेकड़ी का करेगा इलाज। ट्रम्प के तरकश का विनाशक वेपन। पलक झपकते ही दुश्मन को कर देगा दफ्न। बॉम्बर पावर में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। उसके तरकश में ऐसे ऐसे बमबाज हैं जो पलक झपकते ही युद्ध का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। इन्हीं बॉम्बर के जरिए अमेरिका अब ईरान का काम तमाम करने का प्लान रेडी कर रहा है। अपने बमबाजों की फौज को ईरान पर फतह हासिल करने के लिए जंगी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स के सेक्रेटरी ने एक वीडियो साझा करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका के साउथ डकोटा राज्य में एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस बॉम्बर ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि B-1B लॉन्चर बॉम्बर और B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर को यहां तैनात किया जा सके और दुश्मन के खिलाफ जंग के वक्त यह बॉम्बर यहां से उड़ान भर सके। B-21 को संभालने के लिए बेस के पुराने कंक्रीट के रनवे को भी पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया जा चुका है। इस बेस के तैयार होने पर यह B-21 रेडर बॉम्बर का पहला आधिकारिक और मुख्य ऑपरेटिंग बेस बनने जा रहा है। मुझे एल्सवर्थ AFB के उन एयरमैन पर बहुत गर्व है जो हर दिन लंबी दूरी की एयर पावर और रणनीतिक प्रतिरोध की क्षमता प्रदान करते हैं। अमेरिका का बॉम्बर बेड़ा सबसे शक्तिशाली माना जाता है जिसके दम पर अमेरिकी एयरफोर्स युद्ध का नक्शा बदल सकती है। अमेरिका का एडवांस बॉम्बर है B-21 रेडर। इस बॉम्बर को 6th जनरेशन का पहला बमबाज बताया जा रहा है। मतलब इसका मुकाबला करने लायक बॉम्बर किसी भी देश के पास नहीं है। इसका डिजाइन B-2 बॉम्बर के फ्लाइंग विंग जैसा ही है लेकिन इसमें कई अपग्रेडेशन किए गए हैं। इसके एयर इनलेट्स काफी अंदर धंसे हुए हैं जिससे रडार के लिए इसका पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसका 2D एग्जॉस्ट सिस्टम गर्मी को छुपाता है और इंफ्रारेड ट्रैकिंग को मुश्किल बना देता है। B-21 में लेटेस्ट रडार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं शामिल हैं। इसकी रेंज इतनी लंबी है कि बिना रिफ्यूलिंग के भी यह दुनिया के एक बड़े हिस्से में ऑपरेशन चला सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है जिससे भविष्य में नए हथियार को
इसमें काफी आसानी से फिट किया जा सकेगा। इसी ताकत को देखते हुए अमेरिका इस बॉम्बर का विनाशक बेड़ा बनाने के प्लान पर भी काम कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स की योजना अपने तरकश में 100 B-21 रेडर बॉम्बर शामिल करने की है, ताकि एक साथ एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके। अमेरिका के मुताबिक ये इतना ताकतवर है कि इससे एक साथ कई महाद्वीपों पर हमलों को अंजाम दिया जा सकेगा। मतलब अगर ईरान से जारी तनातनी के कारण महायुद्ध की नौबत आई तो यह जंगबाज अपने दम पर सर्वनाश ला सकता है। एल्सवर्थ एयरबेस की लोकेशन बहुत खास है। साउथ डकोटा प्रांत में स्थित इस पर्टिकुलर एयरबेस को आप ये मान सकते हैं कि ये अमेरिका के बहुत ही अंदरूनी हिस्से में स्थित है। यानी कि यहाँ तक अटैक कर पाना किसी भी विरोधी शक्ति के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस जगह से अमेरिका किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। दरअसल यही इसकी खासियत है कि यहाँ से अमेरिका आर्कटिक को भी देख पाएगा, वहाँ से ही वो साइबेरियन रूट को भी ले सकता है, यूरोप की तरफ भी जा सकता है, अटैकिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है। और यही इसके पीछे का मेन मिशन है कि ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो अमेरिका की रही है उसको ये पर्टिकुलर एयरबेस और आगे ले जाएगा। B-21 रेडर के साथ ही B-1B लांसर भी दुश्मन का काल माना जाता है। हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा के कारण कि अमेरिका से उड़ान भरकर दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने के बाद वापस लौट सकता है। ये जंगबाज अपनी तेज गति और भारी मात्रा में हथियार ले जाने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये अमेरिकी वायुसेना के किसी भी अन्य बॉम्बर की तुलना में सबसे ज्यादा हथियार ले जा सकता है। ये इंटरनल हार्ड पॉइंट्स में 34,000 किलोग्राम और बाहरी हार्ड पॉइंट्स में 23,000 किलोग्राम वजनी हथियार लोड कर सकता है। ये 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर प्रहार करता है। ये बिना रुके एक बार में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय इसके पंख सीधे फैल जाते हैं, जिससे ये छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर बहुत कम ऊंचाई पर पहाड़ों और घाटियों के बीच से तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। इसी ताकत के कारण इस बमबाज को ईरान के खिलाफ गेम चेंजर हथियार माना जा रहा है। और इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की नई तस्वीर जारी हुई है। पिता की मौत का बदला लेने के बयान के बाद आई नई तस्वीर। मुस्तफा ने पिता और मारे गए लोगों का बदला लेने का ऐलान किया। नई तस्वीर में अपने पिता के अंदाज में नजर आए मुस्तफा खामेनेई। हूबहू उसी तरीके का पूरा गेटअप नजर आ रहा है। तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की नई तस्वीर। मुस्तफा खामेनेई के बेटे को लेकर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे जवाद खामेनेई। मोहम्मद जवाद खामेनेई की नई तस्वीर भी सामने आई है। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान चेहरा ढके हुए जवाद खामेनेई की तस्वीर सामने आई, जो 28 फरवरी के हमले में घायल हुए थे। खामेनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामेनेई के बेटे हैं जवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को महाविनाश की धमकी दी है। ट्रंप ने यह कहा है कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की तो अमेरिकी सेना ईरान पर 1000 मिसाइलों से वार करेगी। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका की 1000 मिसाइलें लॉक। ईरान को लगेगा विध्वंसक शॉक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महाविनाश की ऐसी धमकी दी जिसने मौजूदा हुकूमत की नींद उड़ा दी। ट्रंप का दावा है कि वॉशिंगटन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 मिसाइलें बिल्कुल सटीक निशाने के साथ तैयार कर रखी। ये वो महाविनाशक हथियार हैं जिनका मुंह ईरान की तरफ मुड़ा है और जो कुछ ही पलों में ईरान में बारूद की ऐसी बारिश कर सकती है कि वहां के शहर शमशान बन जाएंगे। ट्रंप ने दो टूक लहजे में साफ कर दिया कि ये मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं, यानी बस एक बटन दबाने की देरी है और ईरान के सैन्य ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने दुनिया के किसी भी कोने में उनकी हत्या का प्रयास किया तो उसका अंजाम ईरान की मुकम्मल बर्बादी होगा।
अमेरिकी सेना को 1 साल तक बिना रुके ईरान के चप्पे चप्पे पर बमबारी करने की खुली छूट दे दी गई, जिसे जरूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, ईरान की सरकार ने दुनिया भर में कई जगहों पर धमकी दी कि वो अमेरिका में मौजूद राष्ट्रपति यानी मुझ पर जानलेवा हमला करेगी या करने की कोशिश करेगी। अगर ईरान ने ऐसा किया तो उस पर 1000 मिसाइलें दागने के लिए तैयार रखी हैं और तुरंत बाद हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। इसके लिए आदेश दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना ईरान के सभी इलाकों में पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार और सक्षम है। ये कार्रवाई 1 साल तक चलेगी और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच भीषण बारूदी वार पलटवार हुआ। बीते दिनों हॉर्मुज में ईरान ने कुछ कमर्शियल जहाजों पर हमले किए। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। ईरान ने भी कसम खाई कि वो अमेरिका के हर हमले का ठोस जवाब देगा। ईरान को धमकाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं गरज रहे, बल्कि एक विस्फोटक और बेबाक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस और अमेरिकी सेना के शीर्ष कमांडर्स के लिए पहले से ही ऐसे लिखित दिशा निर्देश छोड़ रखे हैं जिन पर उनकी अनुपस्थिति में तुरंत अमल किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान अपनी नापाक साजिशों में कामयाब रहता है और उन्हें कुछ भी होता है तो अमेरिकी फौज ईरान पर ऐसा कहर बरपाएगी जिसकी कल्पना तक इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा कि ईरान पर इतिहास की सबसे भयानक, सबसे भीषण और सबसे क्रूर बमबारी की जाएगी। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने अपने खास अंदाज में चुटकी लेते हुए ये भी कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे न रहने के बाद आप लोग मुझे शिद्दत से याद करेंगे। ये बयान दिखाता है कि ट्रंप इस खतरे को लेकर कितने गंभीर हैं और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर ली है। ट्रंप के तेवर ईरान को लेकर इतने तीखे क्यों हैं? इसका जवाब हालिया घटनाओं में छिपा है। ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि वो काफी समय से ईरान की हिट लिस्ट में पहले पायदान पर बने हुए हैं। 2020 में ट्रंप के ही आदेश पर अमेरिकी सेना ने बगदाद के करीब एक सटीक ड्रोन हमला कर ईरान के सबसे शक्तिशाली और चहेते सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया था। सुलेमानी की मौत के बाद से ईरान का खून खौल रहा है और वो लगातार ट्रंप से बदला लेने की कसम खा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी लगातार इनपुट्स मिलते रहे कि ईरान ट्रंप को रास्ते से हटाने की फिराक में है। यहाँ तक कि जुलाई 2024 में जब पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था और एक गोली उनके कान को छूकर निकली थी, तब भी इसके पीछे ईरानी खुफिया तंत्र का हाथ होने की आशंका जताई थी। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका के साथ कुछ गोपनीय खुफिया जानकारियां साझा की। इनमें दावा किया गया था कि इजराइल को ट्रंप के खिलाफ ईरान की किसी बड़ी और नई साजिश का सुराग मिला है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि इसके पीछे जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक कारण भी है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाए। ट्रंप जानते हैं कि अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर बम आ गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अगर भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है तो वो युद्ध लंबा नहीं खिंचेगा। ट्रंप के शब्दों में ये बहुत ही कम समय तक चलने वाली लड़ाई होगी, यानी अमेरिका अपनी ताकत झोंक कर कुछ ही दिनों या हफ्तों में ईरान के सैन्य ढांचे को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ट्रंप का ये लॉक्ड एंड लोडेड वाला बयान सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस अमेरिकी सैन्य रणनीति है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान को काबू में रखने के लिए उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखना बेहद जरूरी है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर उन्हें खरोच भी आई तो ईरान का भूगोल बदल दिया जाएगा। 1000 मिसाइलें तैयार हैं, सीज फायर कच्ची डोर से लटक रहा है और बातचीत की मेज पर भी बारूद की गंध साफ महसूस की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि ईरान ट्रंप की इस खुली और सीधी चेतावनी के बाद या फिर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूदी महायुद्ध शुरू होगा। टी न्यूज़ नेशन।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।